मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हमने लाभ हानि स्टार्ट किया था, उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। पेज नंबर 213 पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 213 पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 4th है। 3 क्वेश्चन हमने कल किए थे। चौथा क्वेश्चन है, एक व्यापारी एक शर्ट पर 40% बढ़ाकर अंकित करता है। एक व्यापारी एक शर्ट पर 40% बढ़ाकर अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 20% कमीशन देता है। तो बताओ व्यापारी को कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी। ये हमारा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन इसका देखो, एक व्यापारी एक शर्ट पर 40% बढ़ाकर अंकित करता है, यानी हमारे पास अभी उसका मूल्य नहीं है कि उसने कितने मूल्य की वो शर्ट ली है। उस पर उसने क्या कहा कि वो 40% बढ़ाकर मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर वह 20% कमीशन देता है। यानी उस व्यापारी ने शर्ट को कितने में खरीदा, नहीं पता ना हमें, तो हम माना शर्ट का क्रय मूल्य बराबर 100 रुपये। कितने रुपए? 100 रुपये। अब जो वो शर्ट खरीदेगा उसी के ऊपर वो मूल्य बढ़ाकर अंकित करेगा ना, तो शर्ट पर बढ़ाकर मूल्य अंकित करता है बराबर कितने रुपए बढ़ाकर अंकित कर रहा है? 40%, यानी कितना आ जाएगा हमारे पास? 40 रुपये। इसलिए शर्ट पर अंकित मूल्य बराबर कितना मूल्य अंकित है? 100 प्लस 40, यानी 100 में उसने खरीदी थी, 40% उसने बढ़ा दिया यानी 40। तो यानी अब वो शर्ट पर जो मूल्य अंकित करेगा वो कितना करेगा? 140 रुपये। अब नेक्स्ट लाइन, अंकित मूल्य कितना आ गया? 140। अंकित मूल्य पर 20% कमीशन देता है। तो हम लिखेंगे चूंकि अंकित मूल्य पर कमीशन बराबर कितना कमीशन दिया? 20%। इसलिए 140 का 20%। तो निकाल लेंगे 140 का 20%। कितना हो गया? 0 से 0 कट गई दोनों, 14 दूना 28 रुपए। तो यानी उसने जो कमीशन दिया, अंकित मूल्य 140 था, कमीशन उसने 28 दे दिया, तो यानी व्यापारी शर्ट को बेचेगा बराबर कितने में बेचेगा? 140 उसका अंकित मूल्य था, 28 रुपए की उसने छूट दे दी, कमीशन यानी छूट। तो यानी वो शर्ट को कितने रुपए में बेचेगा? 112 रुपए में। और उसने शर्ट खरीदी कितने में थी? 100 रुपए में। बेची यानी विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य 100 था और विक्रय मूल्य 112 रुपए। तो यानी उसने कितने प्रतिशत क्या लेना था? 20% का लाभ, यानी 40% बढ़ाकर अंकित करने के बाद भी वो कितना लाभ ले रहा है? 20% का लाभ ले रहा है। तो लाभ प्रतिशत कितना आ जाएगा हमारे पास? लाभ निकालेंगे, एक लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना था हमारे पास? बेचेगा यानी विक्रय मूल्य 112, क्रय मूल्य यानी 100, यानी लाभ कितना आ गया हमारे पास? 12 रुपए। या फिर अगर हम इसको प्रतिशत में देखें, लाभ प्रतिशत यानी 12%। देखो बच्चे, हमने इसको क्यों नहीं निकाला फॉर्मूले से? क्योंकि हमारा क्रय मूल्य कितना है? 100। जब हम 100 रुपए पर कोई लाभ या हानि या कोई भी चीज निकालते हैं तो वो हमारी डायरेक्ट किस में आ जाती है? प्रतिशत में। तो इसलिए हम इसे लिख देंगे डायरेक्ट लाभ प्रतिशत, यानी कि 12% का उससे लाभ होगा।
हाँ जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पुस्तक विक्रेता अपनी पुस्तकों के मूल्य पर कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करे कि अंकित मूल्य पर 20% कमीशन देने के बाद भी उसे 12% का लाभ हो। हमने क्या बताना है, अंकित मूल्य पर 20% कमीशन दे। तो हमारे पास अंकित मूल्य कितना है, माना अंकित मूल्य बराबर 100 रुपए। अंकित मूल्य पर उसने 20% कमीशन देना है, तो हमें अंकित मूल्य नहीं बताया, इसलिए हमने मान लिया माना अंकित मूल्य बराबर 100 रुपए। और अंकित मूल्य पर हमें कमीशन कितना दे रहा है, वो 20%। तो यहाँ पर कमीशन आ जाएगा लाभ की जगह 20%। तो इसके बाद अंकित मूल्य 100, कमीशन 20%, यानी विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा कि 100 रुपए की वस्तु पर 20 रुपए की छूट देने के बाद उसे कितने बेचेगा, 100 माइनस 20 यानी 80 रुपए। क्लियर। पहला पॉइंट हो गया कि अंकित मूल्य पर 20% कमीशन देने के बाद वो कितना कमाना चाहता है, लाभ 12% का। तो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि लाभ और हानि जो भी हमें होता है वो किस पर होता है, क्रय मूल्य पर। तो इसलिए अब हम मान लेंगे, माना क्रय मूल्य बराबर 100 रुपए, लाभ कितना हो रहा है हमें 12% का। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 प्लस 12 यानी 112 रुपए। तो यानी जब हमारे पास, हमें निकालना क्या है कि वो अपनी वो पुस्तकों के मूल्य पर कितने प्रतिशत मूल्य बढ़ाकर अंकित करे। हमें अंकित मूल्य बताना है कि कितने प्रतिशत बढ़ाए। तो हम देखते हैं कि जब हमारे पास विक्रय मूल्य 80 है तो अंकित मूल्य कितना है, 100। तो हम लिखेंगे जब विक्रय मूल्य 80 है तो अंकित मूल्य बराबर 100 रुपए। क्लियर। और जब विक्रय मूल्य 1 होगा तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 100/80। लेकिन हमारे पास लाभ भी तो चाहिए ना हमें, कि हम अंकित मूल्य, इतना मूल्य अंकित करें कि हमें उसके ऊपर 12% का लाभ हो। तो यानी अगर वो कहता है कि हमारे पास 112 रुपए विक्रय मूल्य, हम उसको बेचना चाहते हैं, तो हम कितना मूल्य उस पर अंकित करें, 100/80 गुना 112। तो हम इसको काट देंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 8 32, 2 5 10। तो ये हमारे पास आ जाएगा 140 रुपए। क्लियर। तो क्रय मूल्य कितना हमने ऊपर माना था स्टूडेंट्स, 100 रुपए, चूंकि क्रय मूल्य बराबर 100 रुपए। और हम कितना देखना चाहते हैं, अंकित मूल्य कितना आ गया हमारे पास, अभी हमने निकालना है ना, 140 रुपए। तो कितना बढ़ाकर अंकित करेगा पुस्तक विक्रेता, बढ़ाकर अंकित करेगा। कितना मूल्य बढ़ाकर अंकित करेगा, 140 माइनस 100 यानी 40 रुपए, या 40% मूल्य बढ़ाकर अंकित करेगा। क्लियर। हाँ जी स्टूडेंट्स, अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए हैं वो हमारी बुक के क्वेश्चन थे जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। लेकिन आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो सके इसके लिए मैंने 3 क्वेश्चन और बनाए हैं जिनका प्रिंट मैं आपको पहले भेज दूंगी। अब हम उन क्वेश्चन को 1 बाय 1 करते हैं। तो उसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि एक मनुष्य कुछ चाकू 10 रुपए में 11 के भाव से मोल लेता है। एक मनुष्य, ध्यान से पढ़ना, कुछ चाकू 10 रुपए में 11 के भाव से मोल लेता है। यानी 11 चाकू का आपको क्या दिया गया है, क्रय मूल्य कितना दिया गया है, 10 रुपए। तो हम लिखेंगे चूंकि 11 चाकू का क्रय मूल्य बराबर कितना आ जाएगा, 10 रुपए, तो एक चाकू का क्रय मूल्य कितना होगा हमारे पास, 10/11 रुपए। क्लियर। अब इसके आगे, और 11 रुपए में 10 के भाव से बेच देता है। उल्टा लिखा है, देखो ध्यान से वैल्यूज को देखना। अब 11 रुपए में 10 के भाव से बेच देता है, यानी अब 10 चाकू का विक्रय मूल्य कितना है हमारे पास, चूंकि 10 चाकू का विक्रय मूल्य बराबर
कितना है हमारे पास 11 रुपये। तो एक चाकू का विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा 11/10 रुपये। अब आपको लग रहा होगा कि मैम इसमें कैसे पता चलेगा कि लाभ है या हानि। पहले तो देखो हमें क्वेश्चन में दिया है कि आप लाभ प्रतिशत बताइए, ठीक है। अगर हमें ना भी दिया हो तो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि देखो जो क्रय मूल्य है 10/11 यानी 0 पॉइंट समथिंग, और जो विक्रय मूल्य है 11/10 यानी 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो यानी विक्रय मूल्य हमारे पास ज्यादा आ जाएगा। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है 11/10 और क्रय मूल्य कितना है 10/11। तो अब इनका एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 110। 10 को इससे डिवाइड किया कितना आ जाएगा 11। 11 को 11 से मल्टीप्लाई किया 121। 11 का डिवाइडेशन 110 में किया हमने तो कितना आ जाएगा हमारे पास 10। 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 100। तो 121 में से 100 गए 21/110 रुपये। तो हमारे पास लाभ कितना आ गया 21/110। पर हमें निकालना क्या है इसके अंदर लाभ प्रतिशत। तो मैंने पहले भी बताया है लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत किस पर होता है क्रय मूल्य पर। तो लाभ प्रतिशत यानी लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। तो अब लाभ कितना हुआ है हमें इसके अंदर 21/110 और क्रय मूल्य हमारे पास कितना है 10/11 मल्टीप्लाई 100। अब हमें पता है कि हम बटे वाली वैल्यू, ये जो नीचे वाली वैल्यू है इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये उलट जाएगी। कैसे 11/10 इंटू 100। 10 से 10, 10 से 10, 11 से 11 कैंसिल, यानी 21% का लाभ होगा। क्लियर स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं स्टूडेंट्स। सुनील ने एक पुराना स्कूटर 3200 रुपये में खरीदा और उसने 10% का लाभ कमाकर उसे नीरज को बेच दिया। सुनील ने कितने में खरीदा 3200 रुपये में और उस पर कितना लाभ कमा लिया 10% का। 10% का लाभ कमाकर किसको बेच दिया नीरज को। यानी नीरज ने जो स्कूटर का दाम दिया या स्कूटर का जो मूल्य दिया वो क्या होगा सुनील का तो विक्रय मूल्य होगा, लेकिन नीरज का क्या हो जाएगा क्रय मूल्य। तो पहले हम इतना करते हैं, सुनील के स्कूटर का क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 3200 रुपये। और कितना लाभ कमा रहा है वो 10% का। ठीक है, तो इसलिए 3200 का 10% हम निकाल लेंगे। तो 3200 का 10% का मतलब गुना 10% हटाया बटे में 100, यानी कितना आ जाएगा 320 रुपये का लाभ। ये हमारे पास क्या आ गया लाभ। तो सुनील के स्कूटर का विक्रय मूल्य आएगा ना कि उसने 3200 रुपये में खरीदकर उस पर 320 रुपये का लाभ ले लिया और उसे किसे बेच दिया नीरज को बेच दिया। तो सुनील के स्कूटर का विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा 3200 प्लस 320 कितना आ जाएगा 0 2 3520 रुपये। ये आ जाएगा सुनील के स्कूटर का विक्रय मूल्य। यानी जो सुनील के स्कूटर का विक्रय मूल्य है वो उसने किसको बेच दिया था नीरज को। तो सुनील के स्कूटर का विक्रय मूल्य नीरज के स्कूटर का क्या बन जाएगा क्रय मूल्य इसलिए नीरज के स्कूटर का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 3520 रुपये। अब नीरज ने 3520 रुपये में सुनील से खरीद लिया और नीरज ने उसे आगे कितने में बेच दिया 20% का लाभ कमाकर उसे पंकज को बेच दिया। तो यानी नीरज ने कितना लाभ कमाया 20% का, इसलिए 3520 का 20%। कैसे आएगा 3520 गुना 20/100। 10 से 10
0 से 1 0 कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 3 6 और 1 7, 704 रुपए। यानी जो लाभ हुआ नीरज को 704 रुपए का लाभ हुआ। तो नीरज के स्कूटर का विक्रय मूल्य, तो नीरज के स्कूटर का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 3520 प्लस 704 कितना हो जाएगा, 4 2 7 5 12, 3 और 1 4, 4224। यानी नीरज ने अब उस स्कूटर को कितने में बेच दिया, 4224 रुपए में। लेकिन किसे बेच दिया, पंकज को। यानी अब जो नीरज के स्कूटर का विक्रय मूल्य है वो किसका क्रय मूल्य बन जाएगा, पंकज के स्कूटर का। और यही उसने पूछा है कि पंकज ने स्कूटर का कितना मूल्य चुकाया। तो पंकज, इसलिए पंकज के स्कूटर का क्रय मूल्य बराबर कितना आ जाएगा, 4224 रुपए। यहाँ पर ऊपर अगर आप एक लाइन लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो। इसलिए नीरज के स्कूटर का विक्रय मूल्य बराबर किसके बराबर हो जाएगा, पंकज के स्कूटर के क्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। बराबर हो जाएगा ना। तो इसलिए पंकज के स्कूटर का क्रय मूल्य कितना होगा, 4224, या फिर पंकज ने स्कूटर का कितना मूल्य चुकाया, 4224 रुपए। क्लियर स्टूडेंट। एक बार फिर से थोड़ा सा मैं इसको रिपीट कर देती हूँ, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। कि सुनील ने एक पुराना स्कूटर 3200 रुपए में खरीदा। तो यानी सुनील का जो स्कूटर का क्रय मूल्य था वो कितना था, 3200 रुपए। और उसने कितने प्रतिशत लाभ पर नीरज को बेच दिया, 10% लाभ पर। तो यानी सुनील ने स्कूटर को कितने में बेचा, 3520, 320 का लाभ कमा लिया और 3520 रुपए में नीरज को बेच दिया। यानी जो सुनील के स्कूटर का विक्रय मूल्य होगा वो नीरज के स्कूटर के क्रय मूल्य के बराबर होगा। कितना होगा, इसलिए नीरज के स्कूटर का क्रय मूल्य बराबर 3520। अब नीरज ने उसे कितने में बेचा, 20% के लाभ से। 20% का लाभ उसने कितना कमाया, 704 रुपए। तो इसलिए नीरज के स्कूटर का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 4224। पर नीरज ने स्कूटर किसको बेचा था, पंकज को। तो इसलिए नीरज के स्कूटर का विक्रय मूल्य किसके बराबर हो जाएगा, पंकज के स्कूटर के क्रय मूल्य के। तो इसलिए पंकज के स्कूटर का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा हमारे पास, 4224 रुपए। क्लियर स्टूडेंट्स, थैंक। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये एक तीसरा क्वेश्चन और है। ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जो हम लोगों ने कल किया था, जिसमें हमने की वैल्यू थी कि 2 साइकिल जो हैं उनको बेचा जाता है 3910 रुपए में, यदि पहली साइकिल पर 10% का लाभ हो और दूसरी पर 15% की हानि। मतलब 15% लाभ और 15% हानि वाला जो क्वेश्चन हमने कल किया था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये। और इसकी वैल्यू जो है वो चेंज की गई है। तो आप इस क्वेश्चन को बच्चे सॉल्व करना, और इसको सॉल्व करने के बाद आपका क्या आंसर आया आप मुझे मेरे पर्सनल में व्हाट्सअप करना। इससे मुझे पता चलेगा कि कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो मेरे वीडियोस को सुन रहे हैं, इनको बेनिफिट उठा रहे हैं, कितने बच्चों को ये समझ में आया या नहीं आया। ओके, थैंक यू बेटा।